नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जयपुर में और इसी दौरान उनके स्वागत के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। आईएएफ के विशेष विमान से जगदीप धनखड़ जयपुर की धरती पर पहुंचे हैं। स्वागत को लेकर के खास तैयारियां हैं। खुद राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आईएएफ के विशेष विमान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति का राजस्थान का दौरा। जयपुर की धरती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत को लेकर के अजवानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हिंडौन सिटी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि रास्ता बंद और टंकी पर महिलाएं चढ़कर के प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। 4 घंटे से पानी की टंकी पर महिलाएं चढ़कर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल रास्ते के विवाद को लेकर के ये महिलाएं आक्रोशित हो गईं और टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे हैं। समझाइश के बाद इन महिलाओं को नीचे उतरने की अपील की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले करौली के हिंडौन सिटी की तस्वीरें हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से महिलाओं का आक्रोश यहां पर नजर आया। महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 2 साल से रास्ता खुलवाने की मांग कर रही हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार टंकी पर चढ़ना ही मुनासिब समझा। वहां से अपनी मांग दोहराई। 2 साल से ये मांग कर रही हैं कि रास्ता खोला जाए, लेकिन रास्ता नहीं खुला। रास्ते के विवाद को लेकर के अब महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। और इस दौरान जैसे ही जानकारी मिली, प्रशासन की ओर से एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। इन महिलाओं से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं और ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि उनके मामले को पूरा सुना जाएगा। प्रशासन जो है वो सकारात्मक निर्णय इस पर लेगा। बहरहाल ये तस्वीरें हिंडौन सिटी से आ रही हैं, जहां पर महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन किया है। लगातार 4 से 5 घंटे का वक्त बीत चुका है और प्रशासन लगातार महिलाओं को समझा रहा है, लेकिन महिलाएं अभी भी टंकी पर मौजूद हैं। जो जानकारी अभी न्यूज रूम तक आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि इन महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। प्रशासन की ओर से समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन महिलाएं अभी तक अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं, नीचे नहीं उतरी हैं। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी करार दिया है। इस हत्यारे पर 10,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। डीजे कोर्ट हनुमानगढ़ ने अपना फैसला सुना दिया है। तमाम सबूतों, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। 2021 में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगे थे। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई की और दहेज के लिए हत्या का दोषी पति को पाया गया। कोर्ट ने इस पर पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पति को उम्र कैद के साथ ही 10,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। डीजे कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसला है। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच कोटा से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अब तक 12 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लगातार इस मामले में छानबीन जारी है और इस बीच इस मामले में अब तक 100 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। आज कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में आरोपी मुरली मनोहर और हरिओम को पेश किया गया। कोर्ट ने फिर से जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
एक व्यक्ति के साथ 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की गई थी। लगातार पूछताछ का दौर जारी है और अब तक 100 से अधिक मुकदमे इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हुए हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से महावीर नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर पर यह कार्रवाई की गई है। 2.5 लाख रुपए के करीब 61 इंजेक्शन सीज किए गए। विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई है। मेडिकल स्टोर पर यह अचानक से कार्रवाई हुई। एम्फोलिस इंजेक्शन को सीज किया गया है। पूर्व में इंजेक्शन सैंपल में इसे अमानक माना था। 2.5 लाख रुपए कीमत के करीब 61 इंजेक्शन यहां पर सीज किए गए। ब्लैक फंगस बीमारी में काम आता है ये एम्फोलिस इंजेक्शन। ड्रग कंट्रोल विभाग को कई लोगों ने इस पर रिएक्शन की शिकायत दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसे प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेडिकल स्टोर पर यह इंजेक्शन मौजूद था। जैसे ही जानकारी मिली है, ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। 2.5 लाख रुपए के करीब 61 इंजेक्शन एम्फोलिस के सीज किए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त कोटा से बड़ी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा के चमरा गांव में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जन आक्रोश सभा के मुख्य वक्ता बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। कहा कि 4 साल में सरकार ने कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए, वो सरकार को बचाने में खर्च हुआ है। वहीं राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। कुर्सी बचाने के अलावा 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं काम किया है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो जनता की बिजली, सड़क, पानी पे खर्च होना चाहिए था, वो इनकी सरकार को बचाने पर खर्च होना है। इस सरकार की विफलता के बाद आम प्रशासन के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हो रहे हैं। तो वहीं मकर संक्रांति नजदीक है और राजधानी जयपुर में पतंगबाजी परवान पर है। शहर के प्रमुख बाजारों में पतंगों और मांझे की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। चिंता की बात यह है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की भी बिक्री यहां पर जारी है और ऐसे में चोरी छिपे चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। खासकर परकोटे के बाजारों में यह अभियान जारी है और इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। ये टीमें अलग अलग दुकानों पर जाकर के सर्च अभियान चला रही है और मांझे पर कार्रवाई कर रही है। जो चाइनीज मांझा है उस पर यह कार्रवाई की जा रही है और इस अभियान का असर भी नजर आ रहा है। पुलिस ने सुभाष चौक इलाके में भारी मात्रा में चाइनीज मांझा पकड़ा। नॉर्थ जिले के कार्यवाहक डीएसपी डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने पूरे अभियान को लेकर न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। देखिए, हमारे नॉर्थ जिले के अंदर जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये काफी जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी के साथ जो पतंगबाजी की जाती है शहर के अंदर, उसमें कई लोग चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं और बेचते हैं, जिसपे कि हमारे कमिश्नरेट स्तर पे भी संबंधित एक आदेश निकल चुका है कि चाइनीज मांझे या इससे जुड़े जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर एक तरह से अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसी को देखते हुए हम अब चूंकि आज 9 तारीख है, तो अब से लेकर के और मकर संक्रांति तक हम ये रोज अभियान चलाएंगे, जिसमें कि हम ऐसी जो भी दुकान विक्रेता हैं जो कि चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं, उन सब दुकानों को हम अपनी टीमें भिजवाएंगे, चेक करवाएंगे। वहीं भरतपुर से खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन पर आज लिफ्ट की शुरुआत की गई है। सांसद रंजीता कोहली ने फीता काट करके लिफ्ट की शुरुआत की। लिफ्ट बनने से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा मिल पाएगी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में उन्हें आसानी होगी। लंबे समय से भरतपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का यात्रियों को इंतजार था, बेसब्री से। वो इंतजार आखिरकार आज पूरा हुआ है। तस्वीरें भरतपुर की हैं। यात्रियों ने यह बताया है कि लंबे समय से भरतपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की मांग की जा रही थी। सांसद रंजीता कोहली ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर लिफ्ट लगाने की अनुशंसा की थी और सांसद की अनुशंसा के बाद लिफ्ट लगाने की मंजूरी दी गई है। कार्य पूर्ण होने पर आज लिफ्ट की शुरुआत की गई और ऐसे में यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है।
धन्यवाद रखा था। उस टाइम मैंने यहाँ पर लिफ्ट का एक वादा किया था, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बच्चों को और सबको ही ये सुविधा हुई थी। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे मंत्री जी को कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना और आज यहाँ लिफ्ट बनकर के तैयार हुई है। इससे लोगों को सुविधा भी होगी और मैं अधिकारी गणों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसको संज्ञान में लेकर के, और अभी 37 लाख से एक लिफ्ट तैयार हुई है, 2 लिफ्ट तैयार हो गई हैं और 2 और बाकी हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आज लिफ्ट की शुरुआत की गई और ऐसे में जो यात्री थे जिनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में परेशानी होती थी, अब उनको यहां पर जो है सुविधा मिलेगी और दिव्यांगजन जो यहां पर यात्री आते थे वो अब लिफ्ट से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। आज सांसद रंजिता कोली ने इस लिफ्ट का फीता काट करके जो है यहाँ पर शुरुआत की और ऐसे में लंबे समय से ये जो है आस लगाई जा रही थी कि कब इस लिफ्ट का जो है यहाँ पर शुभारंभ होगा और उसके बाद ये सुविधा जो है वो यात्रियों को मिलेगी। अब यहाँ पर आज इसकी शुरुआत की गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो है एक लिफ्ट बनाई गई है और यहां से यात्री जो है इसमें बैठ करके दूसरी लिफ्ट जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे। अब जो है ये जो सुविधा है वो यात्रियों को मिलेगी। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म पर जो दिव्यांगजन आते थे उनको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छी सुविधा है और वृद्धजनों को सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी, जैसे कि विकलांग हैं और ओल्ड एज वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी। हमें बहुत खुशी है कि चलो इसका उद्घाटन हुआ आज। लंबे समय से ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से काफी हजारों यात्री सफर करते थे लेकिन ये एक सुविधा नहीं थी। आज इसका उद्घाटन सांसद रंजिता कोली द्वारा किया गया है, तो ऐसे में लंबे कयास लगाए थे। बहुत ही अच्छा हुआ है आज उद्घाटन और लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी वृद्धजनों के लिए, ओल्ड एज वालों के लिए, विकलांगों के लिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और भी यात्री हमारे साथ हैं, से बात करेंगे। आज लिफ्ट की शुरुआत हुई है। आज लिफ्ट की शुरुआत देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं कि ये पता चला कि आज ये लिफ्ट का उद्घाटन आज ही श्रीमती रंजिता कोली और सुभाष गर्ग जी के द्वारा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा और भरतपुर को मिली है ये सौगात। इससे देखकर बहुत ही हमें खुशी हुई और जो दिव्यांग यात्री थे उनको बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए यात्री भी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब यहाँ पर पहुंचते थे तो ब्रिज से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस लिफ्ट के जरिए जो है आसानी से जो वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, वो इस लिफ्ट के जरिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे और उनको जाने आने में जो है आसानी होगी। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजसमंद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लैब में काम करने वाले युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस को इनकी तलाश थी। आखिरकार बड़ी गिरफ्तारी यहां से की गई है। पुलिस ने आरोपी सुरेश सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुधीर चौधरी ने इस बात की जानकारी न्यूज 18 राजस्थान को दी है। बड़ी खबर इस वक्त की राजसमंद से बड़ी खबर। राजसमंद पुलिस की ओर से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। लैब में काम करने वाले युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी सुरेश सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश जिन पर लूट के आरोप हैं। वहीं राजस्थान की आन बान शान की पहचान कहलाने वाला साफा या पगड़ी इस बार बीकानेर में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में विशेष आकर्षण रखने वाला है। इस उत्सव में बीकानेर के 2 बहन भाई साफा बांधने की अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में करेंगे और जहां 16 साल के भाई अस्मित अली मीर 950 मीटर लंबा साफा बांधकर लोगों को साफा कला से रूबरू करवाएंगे। तो इतना बड़ा साफा लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। इसका अगर वजन भी बात करें लगभग 40 किलो के करीब होगा। वहीं 15 साल की उनकी बहन तमन्ना मीर आंखों पर पट्टी बांधकर चंद मिनटों में साफा बांधने की कला का प्रदर्शन करेंगी। आमतौर पर आपको पुरुष साफा बांधते मिल जाएंगे, लेकिन अब तमन्ना भी उत्सव के दौरान आंखों पर पट्टी बांधकर साफा बांधती दिखेंगी। तमन्ना 6 तरह के साफा बांधने में माहिर है, अलग अलग अंदाज के, चाहे वो बीकानेरी पगड़ी की बात करें, मारवाड़ी साफे की बात करें और जयपुरी साफे की बात करें। अलग अलग अंदाज की 6 पगड़ियां तमन्ना बांधेंगी। तो मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस कला की प्रैक्टिस करना
स्टार्ट किया है। इसका प्रदर्शन मैं कैमल फेस्टिवल में करूंगी और ये कला मैंने अपने पिताजी मुमताज अली मीर से सीखी। जी मैं 7-8 से साफे बांध लेती हूँ। और ये अस्मीत अली मीर है, इसने 900 मीटर पिछले कैमल फेस्टिवल के अंदर बांधा था, अभी इस बार 950 मीटर साफा बांधा है। तो इससे क्या है कि एक आने वाली पीढ़ी को बढ़ावा दिया जाए कि भी अपनी कला लुप्त हो रही है, तो इस कला को जीवित रखने के लिए बच्चे और भी आगे से आगे साफे सीखते जाएं और हमारे बीकानेर का नाम रोशन करते जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तस्कर की गिरफ्तारी कर ली है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने अवैध शराब को भी बरामद किया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी अवैध शराब को लेकर के। यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक अवैध शराब तस्कर की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी। पुलिस ने इस तस्कर के गिरफ्त से अवैध शराब भी बरामद की है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब के गोरख धंधे में लगातार इजाफा इलाके से होने की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तस्कर की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है, जिस पर आरोप है कि लगातार यह अवैध शराब की तस्करी कर रहा था इलाके में, और इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं अलवर के बहरोड में सांसद बालकनाथ और डीएसपी के विवाद में अब विधायक बलजीत यादव की एंट्री हो गई है। उन्होंने बालकनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विधायक बलजीत यादव ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ बालकनाथ के फोटो भी मीडिया के सामने रखे। सांसद बालकनाथ के अपराधियों से संपर्क होने की बात बलजीत यादव ने कही है। उन्होंने सांसद बालकनाथ पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए कहा कि बहरोड डीएसपी की ओर से मामले में बताया गया कि बहरोड अस्पताल में लादेन पर हुई फायरिंग के आरोपी सचिन मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूछताछ में आरोपी की ओर से जानकारी दी गई कि सांसद के कर्मचारियों ने जैनपुर बास में जाकर के बदमाश रामपाल गुर्जर से मुलाकात की और एक पैकेट थमाया था, जहां उन्होंने रामपाल गुर्जर की सांसद बालकनाथ से बात करवाई, जहां उन्हें सांसद बालकनाथ ने मामले को सतर्कता से करने के निर्देश दिए थे। बालकनाथ पर बदमाशों को रुपए के पैकेट देने के गंभीर आरोप स्थानीय विधायक ने लगाए हैं। उस वक्त दूसरी गैंग द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें मेरे बहरोड की 2 बुजुर्ग महिलाओं को पैर में गोली लगी। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, गोली पैर में लगी, किसी के सर में या सीने में न लगी। शूटर थे 3। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में आरटीओ में परीक्षा में पास करने के एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले को लेकर के आज डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्रा निशा यादव और आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुई। तीनों आरोपियों के कोर्ट में हस्ताक्षर के नमूने लिए जा चुके हैं। पिछले दिनों एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचकर 34 आंसर शीट को भी जब्त किया था। टीम ने कई और रिकॉर्ड और जानकारियां भी जुटाई हैं। तो वहीं डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाने वाली महिला सहायक प्रोफेसर की ओर से आज कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए हैं। अब एसआईटी की टीम लगातार इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। विश्वविद्यालय में ही कई कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है और इस मामले को लेकर के दर्ज केस पर एसआईटी की जांच जारी है। तो डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर कोर्ट में पेश। परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव तीनों की आज न्यायिक अपेक्षा की आज तारीख थी। तीनों को आज न्यायिक अपेक्षा पेश न कर वीसी के जरिए इनको पेश किया गया और उनकी रूटीन में 14 दिन की आज तारीख नियत की गई। उनकी आज 14 दिन की जो तारीख रूटीन की वो दी गई। तो वहीं जवाहर नगर इलाके में दुष्कर्म के प्रयास मामले को लेकर के पीड़िता 5 साल की मासूम का जेकेलोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजधानी जयपुर की तस्वीर है। कल देर रात बच्ची को सैटेलाइट अस्पताल से जेकेलोन अस्पताल में रेफर किया गया। जेकेलोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने जानकारी दी है कि फिलहाल बच्ची होश में है। हालांकि घटना को लेकर सदमे में भी है। उन्होंने ये बताया है कि बच्ची के जननांगों पर खरोंच के निशान हैं और इसके अलावा बच्ची के सैंपल
लिए गए हैं। जो हमारे यहाँ अभी जो प्राइमरी चेकअप हुआ है, जो सर्जन्स ने किया है और साथ में गायनिकोलॉजिस्ट जो महिला चिकित्सालय से आए हैं उन्होंने भी किया है, उनके अनुसार जो जननांग है उस पर हल्के से एब्रेजन्स हैं, जिनमें से अभी कोई ब्लड नहीं आ रहा है। इसके घर वालों की कहे अनुसार कल शाम को 6-7 बजे इसके जननांगों से ब्लड आ रहा था। तो उनका ये कहना है कि इन्हीं की कॉलोनी का कोई आदमी इसको दोपहर में ले गया था और शाम को जब छोड़ के गया था तो बच्ची सहमी हुई थी और उस समय इसके जननांगों से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। तो ये फिर उसके बाद में ये सब लोग डर गए और फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल ले गए और वहां से फिर ये रात में इन्होंने जेपलो में भर्ती कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चाकसू से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बकाया पैसों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार परिवार के साथ धरने पर बैठा हुआ। नगर पालिका के ईओ पर भुगतान के एवज में पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने ईओ के परिचित को 70,000 रुपए दिए, ऐसा उसका कहना है। दरअसल दशहरा मैदान में आतिशबाजी और अन्य के लिए टेंडर लिया था। चाकसू नगर पालिका का यह पूरा मामला, टेंडर के 9 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। मीडिया का भी फोन नहीं उठा रहे ईओ। चाकसू नगर पालिका का यह पूरा मामला, जब हमने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, हमारे संवाददाता ने ईओ को फोन किया तो ईओ ने फोन नहीं उठाया, इसलिए ईओ का पक्ष इसमें नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि बहरहाल जो जानकारी ठेकेदार के पक्ष की ओर से सामने आई है उसमें यह है कि ठेकेदार की ओर से ईओ के परिचित को 70,000 रुपए दिए गए। दरअसल दशहरा मेले में आतिशबाजी और अन्य के लिए टेंडर लिया था, जिसका बकाया भुगतान नहीं हो पाया और इसी को लेकर के अब ठेकेदार ने धरना दिया है और साथ ही ठेकेदार की ओर से ईओ पर भुगतान को लेकर पैसे मांगने के आरोप भी लगाए गए। तो वहीं संकट चतुर्थी के मौके पर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं और साथ ही 1000 फीट की दुर्गम चढ़ाई भी माता के दर्शनों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अटूट श्रद्धा यहां पर सामने आ रही है और लोगों को छोटी मोटी परेशानियां यहां पर बौनी साबित हो रही है। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए और इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। मेले वाले परिसर में पुलिस की ओर से 1200 जवान तैनात किए गए। इसके अलावा आरएसी की 3 बटालियंस भी हैं और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे लगा करके निःशुल्क प्रसादी का वितरण भी किया जा रहा है। ये मेला 14 जनवरी तक चलेगा। बहरहाल आज भी भारी भीड़ यहाँ पर इस मेले में देखने को मिल रही है। चौथ माता का जो वार्षिक मेला है 9 तारीख से ये शुरू हुआ है और एसपी साहब कलेक्टर साहब ने पहले भी 2-3 बार मीटिंग्स ले करके और फिजिकली मेले की सारी व्यवस्थाओं की तैयारियां करने के बाद कल से ही हमने तकरीबन 1200 लोगों का जाब्ता लगाया है, जिसमें एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी रैंक और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। बंद होने से पिछले 2 वर्षों से मेला नहीं भरा था और अभी मेला भरने से आज करीबन 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन किए और हमारे करीबन 700 से 800 पुलिसकर्मी तैनात है, जिसमें 70 महिला कांस्टेबल हैं। माता जी हम उपवास करते हैं, सभी लेडीज आती है, गाँव वाले भी आते हैं और यात्री अच्छे से मनोरंजन करते हैं मेला के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर की जानकारी है। ग्रेटर नगर निगम की ओर से बड़ी कवायद शुरू की गई है। सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 150 वार्डों में ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो प्रभारी के तौर पर स्वच्छता का काम देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार नगर निगम की ओर से शानदार काम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत निगम को अच्छी रैंकिंग मिल पाए। और आपको बता दें कि ये स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करवा करके जो प्रभारी हैं सिटीजन फीडबैक के लिए भी आम जनता को जागरूक करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।